सादर जय सिया राम। सुरेंद्र कौशल अयोध्या धाम का आप सभी को सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन। आइए सनातन धर्म से संबंधित कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, तो ईश्वर के अस्तित्व पे थोड़ा से हम लोग विचार करते हैं कि क्या वास्तव में ईश्वर का कोई अस्तित्व है या नहीं, क्या राम थे या नहीं, क्या कृष्ण थे या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा से ये चर्चा करते हैं ब्रह्मांड की रचना और कैसे ये सृष्टि, कौन है इसको बनाने वाला। तो अगर विज्ञान की थ्योरी के हिसाब से देखें तो विज्ञान ये कहता है कि कुछ ऐसे जो है अणु परमाणु या जो भी कुछ रहे होंगे, बिग बैंग थ्योरी है कोई, उसके अनुसार बताते हैं कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसके अनुरूप स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, अपना पता नहीं क्या, कि ऐसे ऐसे करके सृष्टि का निर्माण हुआ। और पहले हम लोग डायरेक्ट मनुष्य होकर नहीं आते थे, पहले हम जो है बंदरों जैसी हमारी आकृति थी। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। अगर मनुष्य पहले बंदर के रूप में था, उसकी पूंछ थी और वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, तो आज जो बंदर हैं उनकी पूंछ क्यों नहीं ख़त्म हो रही। और बंदर जो हैं वो मनुष्य क्यों नहीं बन रहे। ऐसे तो बंदरों की पीढ़ियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए और वो सब भी मनुष्य बन जाने चाहिए। तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों का मानना यही है कि विज्ञान ही सही है, जबकि विज्ञान भी मानता है कि ऐसी कोई ना कोई शक्ति है। लेकिन जो नास्तिक प्रकृति के लोग हैं वो अपना एक अलग राग ही अलापते हैं। उनके अनुसार कोई ईश्वर नहीं है, ना कोई राम थे, ना कोई कृष्ण था। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो विज्ञान कहता है जिसमें विस्फोट हुआ, अगर मैं उसके हिसाब से ही बात करूं तो जिसमें विस्फोट हुआ, जिसके कारण ये पूरी सृष्टि बनी, तो जिसमें विस्फोट हुआ और जिस कारण से विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से पहले कौन था। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई ना कोई ऊर्जा रही होगी और शायद उसी ऊर्जा को हमारे बाबा तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा। मुझे यह चौपाई
थोड़ा गाकर सुनाने का मन कर रहा है। बिनु पग चलाही सुनहि बिनु कान, बिनु पग चलाही सुनहि बिनु कान, कर बिनु करही करम विधुनान, ज्ञानन रहित सकल रस भोगे, बिनु बाड़ी बक ताबड़ योगी, बिनु बाड़ी बक ताबड़ योगी। हमारा वो ईश्वर कैसा है? बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिनु पग चलहि, बिना पैरों के चलता है। सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुनता है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, और करो बिनु, कर नहीं है उनके, करो बिनु करहि करम विधि नाना। और आनन आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बाड़ी बकता बड़ योगी। वो विद्वानों के भी विद्वान हैं, बिना बाड़ी के सब कुछ कहने और बोलने में समर्थ हैं, बिना पैरों के वो चलने वाले हैं, बिना जीवा के सभी चीज़ों का रसास्वादन करते हैं। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो किस दिशा में ले जा रहे हैं? निराकार। उनका कोई आकार नहीं है, हमारे ईश्वर का कोई आकार नहीं है। फिर क्या है? सर्वव्यापक है। हरि व्यापक सर बात्र समान, हरि व्यापक सर बात्र समान। फिर क्या? ये राम की परिकल्पना, ये कल्पना है, या राम थे या राम हैं? तो एक बात ये समझिए कि जैसे कि वो ऊर्जा और वो ईश्वर के बारे में बाबा तुलसीदास जी ने बताया कि वो सर्वव्याप्त है, सब जगह है। और जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, मेरा ये अपना मानना है, मेरे बाबा तुलसीदास जी का मानना है, नास्तिकों का नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक रिलेशन में भी गया था, तो मैं वहाँ बहुत आहत हुआ। रिलेशन मतलब समझ ही रहे हैं कि मतलब अपनी बिरादरी, और मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि मतलब वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है और ऐसे लोग होंगे। लेकिन मुझे बहुत कष्ट हुआ और हमने उसी दिन सोच लिया कि अब इस रिलेशन में मुझे कभी नहीं आना है, क्योंकि मेरे सब कुछ मेरे ईश्वर है। ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा हरि तो सर्व रूपों में व्याप्त है, और जो मुझे उससे दूर करने का प्रयास करे तो तजिए ताहि कोटि वैरितम यद्यपि परम सनेहि। तो जाको प्रिय न राम वैदेही, जाको प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरितम यद्यपि परम सनेहि। तो क्या वो राम केवल कल्पना है? नहीं, यह आपकी भूल है। अगर पूरी भौगोलिक स्थिति को आप देखेंगे तो श्री रामचरितमानस में जितने भी भौगोलिक स्थितियों के अनुसार अयोध्या, राम सेतु, श्रीलंका
और चित्रकूट, प्रयागराज, ये जैसे जैसे दर्शाए गए हैं सेम उसी तरीके से हैं, उसी स्थान पे हैं। और ऐसा नहीं कि बाबा तुलसीदास जी ने इन स्थानों को बनाया और लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और सारे स्थान भगवान राम की महिमा से मंडित है, भगवान राम से जुड़ी हुई चर्चाओं से मैच है। यहां तक कि राम सेतु भी जहां है, श्रीलंका और भारत के बीच की वो लाइन, जो कि आज भी समुद्र में स्थित है, और वो कहा जाता है कि मानव निर्मित है, विज्ञान भी कहता है कि वो मानव निर्मित है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राम जी थे। भौगोलिक स्थितियों के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक बात बताएं, बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, जो हमें और आपको, जो हमें और आपको बनाकर भेज सकता है, तो हमसे और आपसे अनंत गुना सुंदर और अनंत गुना ताकतवर बनकर वो ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? बिनु पग चलाही सुनहि बेनु काना, कर बिन करही करम विधनाना। वही ऊर्जा जो बिना पैरों के चलती है, जो बिना कर के, बिना हाथों के पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, वही ऊर्जा राम के रूप में आकर हमें कैसा जीवन जीना चाहिए इस पृथ्वी पे आकर हमें मार्गदर्शन कर सकती है। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं हूं तो मेरे राम हैं, और हमें उनके आदर्शों पे चलना है। मैं हूं तो कृष्ण हैं, और उनके बताए हुए रास्तों पे हमें चलना है। ऐसा नहीं है राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। और वो ईश्वरीय सत्ता का चमत्कार देखिए, केवल हम कहीं ना जाएं, केवल इसी शरीर का हम दर्शन कर ले लगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पूरा सेटलमेंट जो जहां जैसा है, ऐसा लगता है कि सब बड़ा कंफर्टेबल है। जीभ केवल वहीं रहनी चाहिए जहां पे है, नाक केवल वहीं रहना चाहिए जहां पे है, आंख केवल वहीं रहनी चाहिए जहां पे है। अगर ये आंख पीछे कर दिया जाए तो क्या होगा? ये नाक अगर पीछे कर दिया जाए तो क्या होगा? ये नाक का स्थान कोई आप बताइए, सोचिए। नहीं, इस संसार में कोई भी कार्य बिना किए नहीं होता, तो इसको भी करने वाला कोई ना कोई रहा होगा, कोई ना कोई है, इसको बनाने वाला कोई ना कोई है। तो कहने का मतलब केवल यह हुआ कि राम हैं। बताइए पृथ्वी कितनी बड़ी है? हम लोगों को देखने में पृथ्वी कितनी बड़ी है, लेकिन कहते हैं एक तारा इस पृथ्वी से बहुत गुना भारी है। हमारे सूर्य भगवान को देखिए कहाँ पे टिके हुए हैं, चंद्रमा जी को देखिए कहाँ पे टिके हुए हैं। और कहते हैं ना कि ऐसा एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। और विज्ञान भी कहता है कि ऐसी एक गैलेक्सी नहीं है, ऐसी अनंत गैलेक्सी है। तो कहने का मतलब हमारी तो औकात कुछ नहीं है, और हम ईश्वर को नकारें या माने, ये आपकी इच्छा पर निर्भर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ समझिए, आप अगर उस ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मान रहे हैं
उसका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानेंगे तो आप उतने सदाचारी नहीं होंगे। जब आप सदाचरण नहीं करेंगे, आप गलत आचरण करेंगे, तो आप दंड के भागी होंगे। इतना समझ लीजिए। सदर जय सिया राम। हमारे कहने का मतलब केवल यही था, ईश्वर हैं, राम थे, कृष्ण थे। राम को नकारना और कृष्ण को नकारने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं फिर से जो भी नकारात्मक विचारधारा के हैं ईश्वर के प्रति, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, ईश्वर हैं, अपनी नकारात्मक विचारों को खत्म कीजिए और सनातन धर्म के पथ पर अग्रसर होइए। सनातन धर्म से अच्छा, सनातन धर्म से सात्विक, सनातन धर्म से पवित्र न कोई धर्म है, न आगे होगा। सदर जय सिया राम।